तो हमारा पहला ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, नाम लिख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है, परीक्षा में प्रश्न भी आ सकता है, आज वाले सत्र के कुछ प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको। दूसरा हमारा ट्रस्ट है पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बनाया पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में। और उससे पहले जब कुछ लोगों को योग करवाया तो साधारण उपचार के लिए था, लेकिन लोगों ने कहा कि आपने जो प्राणायाम करवाया उससे हमारा दमा ठीक हो गया, अस्थमा ठीक हो गया, माइग्रेन पेन ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई, अर्थराइटिस ठीक हो गया, हमारा जोड़ों का दर्द ठीक हो गया, हमारा माइग्रेन पेन ठीक हो गया, हमारी नींद नहीं आने की बीमारी ठीक हो गई, हमारी थायराइड ठीक हो गई। जब लोगों ने ये कहा कि इसका अद्भुत लाभ होता है, तो पूज्य स्वामी जी महाराज के पास जब शुरू में पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग सिखाया तो केवल 2 लोग सीखने के लिए आते थे। पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2 लोगों से यात्रा शुरू की और एक समय ऐसा आया जब 5-5 लाख लोगों ने सुबह 5 बजे उठकर योग किया। ऐसा भारत का जागरण हुआ। और वो समय कैसा था, लोग कहते थे कि योग शिविर लगाना है तो योग शिविर दिन में लगाओ 8 बजे 9 बजे, सुबह 5 बजे तो अगर हेमा मालिनी का, माधुरी दीक्षित का या धर्मेंद्र का या अमिताभ बच्चन का कोई एंटरटेनमेंट का भी प्रोग्राम है तो लोग नहीं आ सकते। उस बात को पूज्य स्वामी जी महाराज ने मिथ्या साबित किया। एक नहीं 400 से अधिक जिलों में सुबह सुबह उठकर 3 बजे सड़कें जाम हुई और लाखों लोग एक समय पर योग करने के लिए इकट्ठे हुए। ऐसा भारत का जागरण हुआ। इस जागरण का श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो हमारे पूज्य गुरुदेव को जाता है, पतंजलि योगपीठ को जाता है। नहीं तो किसी ने सोचा नहीं था कि भारत में ऐसा समय आएगा कि 5 बजे लोग योग के लिए उठेंगे। 5 बजे वो समय है जब किसी को कहो कि भोग के लिए उठ जाओ तो वो तैयार नहीं होगा, लेकिन योग के लिए लोगों को खड़ा करना, ये काम पतंजलि योगपीठ ने किया। तो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से 1995 से जो यात्रा शुरू हुई तो 2000 आते आते लाखों लोग आने लगे दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में। जब पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी बैठकर खरड़ में दवाइयां बनाते थे, दिन में लोगों की नब्ज देखते थे, उनको दवाइयां लिखते थे, पुड़िया देते थे और निशुल्क उनको पुड़िया देते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे, लागत मूल्य भी नहीं लेते थे। तो जब 500, 700, 1000 लोग रोज आते थे तो उनको तो निशुल्क दे देते थे। लेकिन वो संख्या जब दिव्य योग मंदिर के गेट के बाहर 1-1 किलोमीटर की लाइन लगनी शुरू हुई तो यह महसूस हुआ कि अब हम इस छोटे आश्रम में इन कामों को नहीं कर सकते। तो यह योजना बनाई गई कि बड़ा आश्रम बनाना है। पूरे हरिद्वार में बड़े आश्रम की कोई जगह नहीं थी, तो रुड़की हरिद्वार के बीच में जगह ली गई और वहां पर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, जो हमारा दूसरा ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट बनाया गया, जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना। तो 1995 के बाद पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बनाया गया। पतंजलि योगपीठ के बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब 2005 आते आते ये देखा कि मैं सब जगह जाकर योग नहीं सिखा सकता, कोई और दूसरा गुरु और कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या सोचता कि मैं ही सिखाऊंगा, किसी दूसरे को मैं अपने सीक्रेट, अपना रहस्य क्यों दूं। कैंपा कोला जो कंपनी है ना, वो जो कैंपा कोला कैसे बनाती है, उसका जो ट्रेड सीक्रेट है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनेगा, उसका टेस्ट, उसको एक तिजोरी के अंदर बंद करके रखा हुआ है और उस कैंपा कोला के परिवार के वंशजों के पास उसकी चाबी है और चाबी ऐसी है कि 3 लोगों की चाबी लगे तो वो तिजोरी खुलती है। मतलब कोई व्यक्ति अपने ट्रेड सीक्रेट को बताना नहीं चाहता, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग को पूरा खोल के बताया। और 2005 में जब ये देखा कि मैं सब जगह नहीं जा सकता और सब जगह मैं जाऊं ये संभव नहीं है, तो मुझे अपने प्रतिरूप तैयार करने हैं, अपने 2 हाथ तैयार करने हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2005 में पतंजलि नहीं बना, अपने पास कोई फेज 2 फेज 1 नहीं, कोई धर्मशाला नहीं, कोई स्थान नहीं। तो उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज ने भूपतवाला में अग्रसेन भवन के पीछे एक जगह रेंट पर ली, वहां पर बांस बंबू का वाटरप्रूफ पंडाल बनाया और सितंबर अक्टूबर के महीने में वहां पर योग शिक्षक शिविर लगाया बरसात के दिनों में। और हरिद्वार की सारी धर्मशालाओं को बुक करके आस्था टीवी पर यह स्क्रॉल चलाया कि जो लोग 23 घंटे अपने घर परिवार के साथ जीवन जीते हुए 1 घंटा योग सीखकर निशुल्क दूसरों को सिखाना चाहते हैं, जो योग शिक्षक बनना चाहते हैं, वो यह आवेदन करें। मैंने पूज्य दीदी ने अप्लाई किया। आपका तो कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, आपको तो सीधे योग शिक्षक बना दिया गया। हमारा यहाँ पर आने के बाद फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू लिया गया
और उसमें यह देखा गया कि ये योग सिखा सकता है कि नहीं सिखा सकता। फिर यहां पर योग शिक्षक बनाने का पहला योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगा। उस समय 2005 में लगभग 2500 लोगों को योग शिक्षक बनाया गया। 2006 में फिर 2500-3000 हजार लोगों को योग शिक्षक बनाया गया। अब 2005 में जिनको योग शिक्षक बनाया उनको कहा कि अब आप जहां पर रहते हैं, जैसे आप यहां पर आए ना, तो आप तो अभी 500 सवा 500 की संख्या में हैं, तो उस समय 1000 का कैंप लगा था, 1100 का। तो उनको पूज्य स्वामी जी महाराज ने 11 दिन तक योग सिखाया। योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म के बारे में प्रारंभिक परिचय, वेद भी उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिखाया, योग दर्शन भी पढ़ाया, मौन रहने के लिए भी कहा, योग दर्शन को याद करने के लिए भी कहा। तो ये सारी चीजें सिखाने के बाद पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अब जहां पर तुम रहते हो वहां पर तुम्हें खुद भी योग करना है और दूसरों को योग करवाना है, योग की कक्षा लगानी है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने सबको भेज दिया। 2005 में, 2006 में भाइयों ने बहनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। 2006 में जब संख्या बढ़ गई तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति के नाम से भाई और बहनों का एक संगठन का रूप देना शुरू किया। उसके साथ साथ जब ये देखा कि भाइयों के साथ साथ एक बड़ी संख्या बहनों की है, बराबरी की संख्या बहनों की है, इस भारत के अंदर लगभग 50% भाई हैं, 50% बहनें हैं, तो महिला पतंजलि योग समिति के नाम से जो पहला संगठन बना वो पतंजलि योग समिति, और उसके बाद महिला पतंजलि योग समिति के नाम से संगठन बनाया गया। महिला पतंजलि योग समिति के नाम से हमारा ट्रस्ट, संगठन तो उस समय से काम कर रहा है 2005 से, लेकिन ट्रस्ट को अभी रजिस्टर्ड करवाया गया है। तो हमारा तीसरा ट्रस्ट कौन सा है? महिला पतंजलि योग समिति। 2009 आते आते आप याद कीजिए, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जीजाजी घोटाला, ये सारे घोटाले हो रहे थे भारत में। उस समय एक भ्रष्ट सरकार थी जिसमें सब कुछ रोज घोटालों की खबरें आती थी। 10,000 करोड़ का घोटाला, 20,000 करोड़ का घोटाला। तो ये जब सारे घोटालों की खबरें आती थी तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब देखा कि योग करने से तो स्वास्थ्य तो ठीक हो जाएगा, लेकिन योग करते हुए हवा कैसी हो, पानी कैसा हो, लोग रोड के ऊपर जाते हैं तो रोड कैसी हो, पुल बनेगा उसमें अगर भ्रष्टाचार होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था आजादी के 70 सालों के बाद भी चल रही है। चिकित्सा व्यवस्था में एलोपैथी केवल दी जा रही है, आयुर्वेद का कहीं नाम नहीं है, आयुर्वेद को कहीं पढ़ाया नहीं जाता, आयुर्वेद की दवाएं नहीं उपलब्ध हैं, आयुर्वेद को कोई गौरव नहीं मिल रहा। हमारी न्याय व्यवस्था में अंग्रेजों के जमाने के 10,000 से ज्यादा कानून अभी भी लागू हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में तरह तरह के टैक्स लग रहे हैं, टैक्स की चोरी हो रही है, काला धन लूट लूट कर विदेशों में जमा किया जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस समय एक आंदोलन चलाया, एक अभियान चलाया कि अब हमें इस देश में 1947 में जो आजादी मिली उसमें पूरा व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की 5 जनवरी 2009 को। तो हमारा चौथा ट्रस्ट कौन सा है? भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना क्यों की थी? आंदोलन करने के लिए उसकी स्थापना की थी। अब जब योग से लोगों की बीमारियां ठीक हुई, योग से लोगों को ठीक होना शुरू हुआ, तो उस समय जब पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे तो सारे डॉक्टर, सारी एलोपैथी की फार्मा लॉबी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का विरोध करती थी। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनको उत्तर देने के लिए कि पूरी दुनिया योग को स्वीकार करे, हम तो योग में श्रद्धा रखते हैं, हम तो योग कर लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया योग तब करेगी, आयुर्वेद का पालन तब करेगी जब वो उसके ऊपर रिसर्च हो जाएगी और रिसर्च को हम पूरी दुनिया के सामने रख पाएंगे। तो हमारा 5वां संगठन बनाया गया, ट्रस्ट बनाया गया, पतंजलि रिसर्च, बोलिए। हाँ, पूरा मैं नहीं बोलूंगा, मैं आधा बोलूंगा और आधा आपको बोलना है। कौन सा ट्रस्ट बनाया गया? पतंजलि रिसर्च, जिसके डॉक्टर अनुराग जी सुबह आपको आकर बताकर गए थे 500 से अधिक रिसर्च पेपर, 5000 से अधिक रिसर्च प्रोटोकॉल के ऊपर। अभी हवन के ऊपर कोई ईसाई रिसर्च करेगा, कोई मुसलमान रिसर्च करेगा? हवन से बैक्टीरिया कैसे मरते हैं, यह रिसर्च करने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया है। अच्छा, कितना अच्छा होगा। अभी तो केवल हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, बच्चे का नामकरण हो, हमारे यहाँ फेरे हो। पूरी दुनिया अगर यज्ञ करे, हवन करे, तो
पूरी दुनिया सनातनी बनेगी या नहीं बनेगी? हमारा सनातन एक विज्ञान है और इस सनातन को इस आधुनिक युग में विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठापित करने का काम यदि कोई कर सकता है तो केवल पतंजलि योगपीठ कर सकता है। और ये काम होगा पूज्य गुरुदेव के माध्यम से। ये काम और बाकी है। योग आयुर्वेद का प्रचार, स्वदेशी का प्रचार तो हो गया, ये बड़ा काम अभी बाकी है। तो हमारा 5वां संगठन है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। हमारा 6ठा संगठन है जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह देखा कि देश के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियों का कब्जा है, देश में टमाटर की चटनी भी खानी है तो ताजा चटनी नहीं, बासी चटनी किसान के नाम से बेचने का काम कौन कर रहा है? विदेशी कंपनी। हमारे देश में तरह तरह की दातुन होती हैं, तरह तरह के दंतमंजन होते हैं, तरह तरह के आयुर्वेद के फार्मूले हैं, लेकिन 1938 में एक कंपनी आई, कोलगेट नाम की कंपनी, 1.5 लाख रुपए लेकर, और वो कंपनी आज 5,000 करोड़ रुपए की लूट हमारे देश से, हमारे देश के लोगों से कर लेती है। और लूट करने के साथ साथ क्या देती है? हड्डियों का चूरा। क्या देती है? मुझे कोलगेट में काम करने वाला व्यक्ति पतंजलि में ज्वाइन कर लिया उसने, तो मैंने उससे पूछा कि कोलगेट में क्या ऐसी विशेष बात है जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है? तो उसने बताया कि इस कोलगेट के अंदर एक ऐसा तत्व मिलाया जाता है जिसमें ट्राइक्लोजन नाम का एक केमिकल होता है और उस केमिकल को कार्सिनोजेनिक माना जाता है जिससे कैंसर होता है। तो ऐसी चीजें करने का काम जब विदेशी कंपनियां कर रही थी तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह संकल्प लिया कि अगर हमें देश को अमीर बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे देश के गांव को स्वावलंबी बनाया जाए, गांव को स्वच्छ बनाया जाए, गांव को आदर्श बनाया जाए, गांव में कुटीर उद्योग हो, गांव के अंदर छोटे छोटे उद्योग हों। उसके लिए पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट की स्थापना की गई। तो हमारा 6ठा ट्रस्ट कौन सा है? पतंजलि ट्रस्ट। तो ये हमारे ट्रस्ट हैं। आपको भ्रमण के लिए यहां पर भेजा जाएगा, कुछ हिस्सा आपको दिखाया जाएगा। अगर 500 व्यक्ति लैब के अंदर चले जाएंगे तो इतने बैक्टीरिया आ जाएंगे कि फिर जो मेन काम है वो नहीं हो पाएगा। तो आपको कुछ चीजें हम यहाँ पर दिखाएंगे, कुछ आपको वहां पर दिखाएंगे और कुछ आपको लगातार आस्था टीवी पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी समय समय पर अपने सोशल मीडिया में और आस्था पर दिखाएंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाने का, पूरी दुनिया की जितनी वनस्पति हैं वो किस काम आती है, ये बड़ा काम वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का जो कई लाख पन्नों का ग्रंथ है वो बनाने का काम भी पतंजलि योगपीठ के द्वारा किया जा रहा है, जिस काम को WHO नहीं कर पाया। एक रॉयल बोटनिकल गार्डन है लंदन में, जब हम जाते हैं ना तो वहां एक बड़ी संस्था है जो पूरी दुनिया के, ये जो अंग्रेज थे ना ये सब जगह से चोरी करके लेके जाते थे अपने भारत का पीपल। मैं और पूज्य दीदी अभी पिछले दिनों हमें किसी कार्यक्रम में यूरोप में जाना हुआ, तो हम जर्मनी गए, स्विट्जरलैंड गए, हम वहां जर्मनी के साथ साथ फ्रांस गए, हम हॉलैंड गए, ऑस्ट्रिया गए। तो इन सारे देशों में जब हम गए तो वहां की लाइब्रेरियों में वेद दर्शन उपनिषद की और भारतीय प्राच्य विद्या की पुस्तकें रखी हुई हैं। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक की लाइब्रेरी में 1995-96 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहली योग साधना और योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक छापी थी, जो हमारे पास नहीं है, वो पुस्तक भी वहां पर उन्होंने खरीद कर रखी हुई है, उसके ऊपर रिसर्च करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पेड़ पौधे हैं ना, गिलोय जर्मनी में नहीं होता। मैं और पूज्य दीदी जर्मनी में, एक डॉक्टर शर्मा जी हैं, उनके घर पे रुके हम कहीं, क्योंकि हमें तो वेज खाना था और वेज तो वहीं मिल सकता है, बाहर का खाने के अंदर तो किसमें क्या मिला हो कुछ नहीं पता। तो जो हम जिनके घर में रुके हुए थे, आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वो पूरा कई 100 किलो यहाँ से ब्रीफकेस भर के पतंजलि की दवाएं लेकर जाते हैं। और वो कहते हैं कि जर्मनी के अंदर जिसको भी हम पतंजलि की दवा देते हैं, तो जिसको एलोपैथी ट्रीट नहीं कर पाती उसको ये जर्मनी के अंदर या पतंजलि की आयुर्वेद की दवाएं ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने अपने रसोई घर में गिलोय के सूखे हुए डंठल एक कप के अंदर रखे हुए। हमने पूछा शर्मा जी ये क्या है? उन्होंने कहा ये गिलोय है। मैं 10 साल से कोशिश कर रहा हूं कि ये गिलोय यहां पर उग जाए, लेकिन पूरे यूरोप में, अमेरिका में और इंग्लैंड में ना गिलोय होती, ना पीपल होता, ना बड़ होता, ना नीम होता, ना तुलसी होती। तो ये देखिए भारत का कितना सौभाग्य है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी 3 दिन पहले बताया ना, आंवला,
इसको इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। ये जो आंवला है ये भारत के अंदर होता है। हमारा जो अखंड भारत है ना, श्रीलंका, भारत, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस एशियाई हिस्से में जिसको आर्यव्रत कहा जाता था, केवल वही होता है। ये आंवला विदेशों में पैदा नहीं होता, भारत से मंगवाया जाता है। तो जड़ी बूटियों के ऊपर जो प्राचीन काल में काम हुआ, जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन नहीं कर पाया, वो काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। ये तो बहुत थोड़ी चर्चा है, क्योंकि मैं एक चीज की चर्चा करूंगा तो उसी एक चर्चा में 1 घंटा हो जाएगा। तो आपको जो अभी बताया जा रहा है वो तो सैंपल बताया जा रहा है। बायोलॉजी लैब से लेकर माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब के ऊपर रिसर्च का काम पतंजलि योगपीठ में हो रहा है। डॉक्टर अनुराग जी और उनके सहयोगी आए ना, अब जब हमने उनसे कहा कि आपको 1 घंटा बोलना है, तो पहली बार जब सत्र हो रहा था तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे में मैं क्या बताऊं, मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि हमारे 500 रिसर्च कौन कौन सी है, 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं समरी के अंदर थोड़ा सा बता देता हूं कि सिर से पैर तक हमने कौन कौन सी दवाएं बनाई हैं और कौन कौन सी उसके ऊपर रिसर्च हुई है। तो ये जो हमारी भस्म बनाने का जो विज्ञान है ना, लौह भस्म, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, मोती भस्म, ये नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड अभी 1980 के दशक में पूरी दुनिया ने जाना है, लेकिन अपने भारत में हमारे ऋषि, हमारे आयुर्वेद के विद्वान इतने बुद्धिशाली थे कि उन्होंने हजारों साल पहले यह बताया कि लोहे को नैनो कैसे किया जा सकता है। तो ऐसा हमारा साइंस रहा है, इसके ऊपर रिसर्च करने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। अगर केवल इसी की बात की जाए तो कई घंटे चाहिए। और ये हमारी भस्में जो विदेशों में बैन कर दी जाती है ना, तो हमने उसको सिद्ध किया है कि ये किडनी के ऊपर बैड इफेक्ट नहीं डालती, बल्कि ये तो नैनो होके सेल्स के अंदर जाकर वो काम करती हैं जो दवाई नहीं कर पाती। पतंजलि के अंदर एनिमल फैसिलिटी भी है, यहां पर चूहे भी हैं, 500 से अधिक चूहे, अलग अलग सी एलिगेंट से लेकर खरगोश से लेकर जेब्रा फिश से लेकर अलग अलग जानवर रहते हैं जिनके ऊपर रिसर्च करने का काम होता है। तो ये पतंजलि रिसर्च लैब मैंने आपको दिखाई। इसी प्रकार हमारा पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट, जहां पर गौशाला है, और गौशाला में देखिए पतंजलि आज कई हजार गौ माता की रक्षा करने का, संरक्षण का काम कर रहा है। और पतंजलि क्या कहता है कि गौ माता की रक्षा गौशाला बनाने से नहीं होगी, गौशाला भी बनानी है। गौशाला बनाने के साथ साथ संवर्धन यदि करना है तो नस्ल सुधार करना पड़ेगा। पूरे भारत में और पूरी दुनिया में गाय का शुद्ध घी उपलब्ध करवाने का काम यदि किसी ने किया है तो पतंजलि योगपीठ ने किया है, आपकी संस्था ने किया। अभी मैं उस प्रश्न को भी लूंगा, थोड़ा सा समय बचा तो, क्योंकि आपको उत्तर देना है और आप सब तो घी खरीदने वाली माताएं हैं, तो आपको उसका उत्तर जरूर होना चाहिए। कई बार आपके मन में भी आता होगा कि पतंजलि इतना घी कहां से लेके आता है, पतंजलि के पास क्या इतनी गायें हैं। अच्छा चलो, आप फिर कहेंगे ठीक है पूज्य स्वामी जी महाराज सारा अरेंजमेंट कर लेते होंगे। फिर तीसरा सवाल आपके मन में आता है, शुद्ध घी हमें अपने गांव में तो 1200 रुपए लीटर मिलता है, ये 600 में पतंजलि का कैसे मिलता है, आता है कि नहीं आता? तो उसका उत्तर भी आपको हम देंगे। तो ग्रामोद्योग के माध्यम से, गौ सेवा से लेकर पतंजलि, महिला पतंजलि योग समिति पूरे देश भर में लाखों की संख्या में योग कक्षाएं चलाने का काम करती हैं। हमारी लाखों की संख्या में बहनें जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से हमारे पतंजलि के जो ट्रस्ट हैं वो केवल हरिद्वार और भारत में नहीं है, पतंजलि का ट्रस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेवा का काम करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी खुद 35 से अधिक देशों में स्वयं जा चुके और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से दुनिया के 200 देशों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी को देखने वाले, सुनने वाले लोग हैं, उनसे योग आयुर्वेद सीखने वाले लोग हैं। 35 से ज्यादा देशों में तो पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी खुद गए हैं, और बहुत से देशों में तो हमने अपने स्वयं के ट्रस्ट बनाए हैं। विदेशों में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके है, और यूके के अंदर कोई छोटा मोटा ट्रस्ट नहीं है। जैसे अपने यहां अंडमान निकोबार पूरा एक द्वीप है ना, ऐसे ही यूके का स्कॉटलैंड में लिटिल कैम्ब्री नाम का पूरा एक द्वीप है, वो द्वीप पतंजलि योगपीठ के पास है। पहले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, हमारे ऊपर कब्जा किया, अब पतंजलि अंग्रेजों के वहां पर उनकी मांद में जाकर उनकी जमीन के ऊपर ट्रस्ट बनाने का काम कर रहा है। कब्जा करने का शब्द तो मैं नहीं बोलूंगा, हम तो सहमति से लीगल तरीके से वहां पर भारतीय संस्कृति का केंद्र बना रहे हैं।
पतंजलि योगपीठ यूएसए बनाया हुआ है, अमेरिका के अंदर। कनाडा के अंदर पतंजलि योगपीठ का ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। नेपाल के अंदर पतंजलि योगपीठ का ट्रस्ट है। पतंजलि योगपीठ नेपाल की जड़ी बूटियों से औषधियां बनाता है। पतंजलि योगपीठ ने नेपाल में सबसे पहले आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का काम किया है। नेपाल में आगे कई बड़ी योजनाएं हैं, गुरुकुल बनाने से लेकर अलग अलग प्रकार की योजनाएं वहां पर पूज्य आचार्य जी के नेतृत्व में, पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं। और नेपाल में भी ऐसे ही लाखों की संख्या में भाई बहन जुड़े हुए हैं जो योग की कक्षाएं लगाते हैं। अभी नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, एक ऐसा देश है जो लैंडलॉक कंट्री है। एक साइड में चाइना है और चाइना ये चाहता है कि नेपाल को अस्थिर कर दें, तो नेपाल को बचाने का, नेपाल को आगे बढ़ाने का और भारत के साथ समन्वय करने का एक बड़ा काम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हो रहा है। तो नेपाल में हमारा ट्रस्ट है, पतंजलि योगपीठ मॉरिशस में हमारा ट्रस्ट है, और भी कई देशों में पतंजलि योगपीठ के ट्रस्ट हैं। 200 देशों में पतंजलि योगपीठ के योग शिक्षक हैं। 200 देशों में पतंजलि योगपीठ के माध्यम से देखकर योग सीखने वाले, योग करने वाले लाखों की संख्या में भाई बहन हैं। दुबई से लेकर, साउथ कोरिया से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर और अफ्रीकन देशों से लेकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अनेकों देशों में जाकर योग और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। ये तो हमारे ट्रस्ट हैं जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं। देश के 600 से अधिक जिलों में, सभी जिलों में, देश की 5000 से अधिक तहसीलों में और देश के 6,38,365 गांवों में हमारा संगठन काम करता है। जैसे आप जहां पर सेवा करते हैं वहां पर सेवा तो आप बहुत बड़ी करते हैं, सारे पार्कों में आप जाते हैं, आप सबके घर भी पतंजलि योगपीठ के एक संपर्क कार्यालय की तरह है। हमारे जहां जहां कार्यकर्ता हैं तो ऐसे हमारे ये संगठन काम करते हैं। हमारे संगठन के कार्यकर्ता सेवा के हर क्षेत्र में देश के 2 लाख से अधिक गांवों में पहुंचे हैं। जब 2013-14 में हमने गांव-गांव तक योग पहुंचाने का, ग्राम समिति गठित करने का अभियान चलाया था, तो 2 लाख से अधिक गांवों में अपने संगठन के भाई बहन पहुंचे थे और उन्होंने हर गांव से कुछ भाइयों को, कुछ बहनों को जोड़कर वहां पर ग्राम समिति बनाई थी। तो हमारा यह संगठन 2 लाख से अधिक गांवों में काम करता है। तो हमारे संगठन के बारे में जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि पतंजलि योग समिति सारे भाई बहनों की मिलाकर पूज्य स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले कहा कि आप पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति में काम करो। उसके बाद भाई बहनों को पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति का नाम दे दिया गया। उसके बाद फिर भारत स्वाभिमान संगठन 2009 में बनाया गया। उसके बाद युवाओं की एक बड़ी संख्या को देखते हुए युवा भारत संगठन बनाया गया। उसके बाद जब भारत में देखा पूज्य स्वामी जी महाराज ने कि भोजन की थाली के अंदर तो जहर मिलाया जा रहा है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ऐसा जहर बेचा जा रहा है। ये जो डीडीटी का नाम आपने सुना है ना, डीडीटी सुनी है, सफेद दवाई। ये डीडीटी इतनी खतरनाक है कि 1970 में ये विदेशों में बैन कर दी गई थी और जब इसकी खोज की गई तो खोज करने वाले को नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज। विदेशियों ने कैंसर होने के कारण इसको बैन कर दिया, लेकिन भारत में अभी भी डीडीटी छिड़की जाती है। तो खाने के अंदर जो जहर मिल रहा है, इन कंपनियों का विरोध करने के लिए और किसानों को जीरो बजट खेती, विश्व मुक्त खेती, ऑर्गेनिक खेती, कुदरती खेती सिखाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किसानों की एक बड़ी संख्या को देखते हुए पतंजलि किसान सेवा समिति के नाम से एक संगठन बनाया है। हमरू स्वाभिमान के नाम से एक संगठन बनाया गया है। अपने देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जो भारतीय सेना से लेकर पूरे भारत में सेवा करते हैं और जो गोरखाली संस्कृति को मानते हैं, गोरखाली भाषा भाषी हैं, तो उनके बीच में, उनको जोड़ने के लिए, उनके बीच में योग को, आयुर्वेद को पहुंचाने के लिए, उनकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमरू स्वाभिमान संगठन बनाया गया है। और सोशल मीडिया में जो आज आप सोशल मीडिया में देखते हैं तो वल्गर चीजें, अश्लील चीजें, देश की, राम मंदिर की, हमारे सनातन की, हमारे रामकृष्ण की आलोचना करने वाली चीजें बढ़ रही हैं। तो उनके लिए जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया हमारा संगठन बनाया गया है। तो ये हमारे पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से, हमारे संगठनों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता, देखिए कोई संगठन जब रजिस्टर्ड होता है तो वो वर्ष में एक बार कोई सेवा का काम करता है, लेकिन पतंजलि ऐसा संगठन है कि जो रोज नई नई सेवाओं के काम करते हैं। तो ये हमारे संगठन के आप योग शिविर देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से लेकर, जड़ी बूटी वितरण से लेकर, रक्तदान से लेकर, देह दान से लेकर, गरीब कन्याओं के विवाह से लेकर, प्रशिक्षण से लेकर, घर घर जाकर योग सिखाने से लेकर,
लोगों को निरोगी बनाने से लेकर सेवा का ऐसा कोई काम नहीं है जो पतंजलि के माध्यम से नहीं चलता हो। तो ये मैंने आपको ट्रस्ट की बात की अभी, भारत के ट्रस्ट और विदेशी ट्रस्ट। फिर हमने बात की संगठन के बारे में। अब हम तीसरी बात करते हैं, पतंजलि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि का विजन है कि हमें आजादी के जो 70 सालों के बाद भी जो व्यवस्था नहीं बदली, हमारी शिक्षा की व्यवस्था, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कहना भी उसको गलत बात है, ये देखो अंग्रेज कितने धूर्त थे, जितनी गलत गलत चीजें थे उनको अच्छे अच्छे नाम दे देते थे, लॉर्ड लगा दिया। हम राम के आगे भगवान लगाते हैं, उन्होंने अपने एक निकम्मे जाहिल धूर्त व्यक्ति के सामने लॉर्ड लिखने लगे।